अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम लैब 7 करेंगे और लैब 7 इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाले हैं। और जैसा कि मैं प्रीवियस लैब से आप लोगों को बता रही हूँ कि क्यूरीज़ हमारी कम्प्लेक्स होती जा रही हैं क्योंकि कंसेप्ट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जमा होते जा रहे हैं। ठीक है, सिंपल क्यूरीज़ नहीं है। हमने जो मुख्तलिफ कंसेप्ट पढ़े हैं तो अब इन सब को कंबाइन करके तो हमने क्यूरीज़ लिखनी है। लैब 7 में हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स कुछ देखने हैं और टॉप क्लास देखनी है। लास्ट टाइम हमने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे थे, लाइक इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन। तो इसमें हमने बिटवीन, इन और नॉट को देखना है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम बिटवीन को देखते हैं। बिटवीन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास काफ़ी रेंज में कोई वैल्यूज़ हैं और आपने उनके दरमियान में ऐड की कंडीशन लगानी है, तो इस तरह से बहुत ही टफ़ हो जाता है सिंटैक्स लिखना कि किसी एक कॉलम में फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हो वेयर की क्लास के बाद आपको पता है कि हमने कंडीशंस देनी होती हैं। वेयर एज इज़ इक्वल टू 19 एंड एज इज़ इक्वल टू 20 एंड इस तरह से आप समझो कि आपने जो है ना 19 से लेके आपने 40 तक की रेंज में आपने एज बतानी है। तो फिर क्या आप ये जो लाइन ऑफ कोड 50 लाइन पे आपका चला जाएगा, ये आप लिखते रहोगे। तो इसके लिए एसक्यूएल में हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है कि हम बिटवीन लगा देते हैं। ठीक है, वेयर की क्लास जो है वो बिटवीन से पहले आ जाएगी और फिर बिटवीन के बाद हम वो रेंजेस दे देंगे कि जो हमें एजेस की चाहिए। लाइक हम इस तरह से आप करेंगे, हमने सेंटेक्स कुछ यूं कर देना है, वेयर एज बिटवीन, और यहाँ पे हमने इसकी रेंजेस दे देनी है 19 एंड 40। ठीक है, ये टोटल आपका सेंटेक्स हो जाएगा। आपको पता है कि जब भी हमने कोई स्पेसिफिक कंडीशन हमने अप्लाई करनी होती है अपने एसक्यूएल में, या आप यूं कह लो कि जब हमने स्पेसिफिक लाइंस या रिकॉर्ड्स किसी टेबल से हमने लेने होते हैं तो हम वेयर की क्लास यूज़ करते हैं। और आप देखें कि हमने जितने भी ऑपरेटर्स यूज़ किए हैं अब वो वेयर के साथ ही यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, और ये लॉजिकल ऑपरेटर जो कि बिटवीन है, जो कि हमें वैल्यूज़ की रेंज में बताना होता है, तो इसके लिए भी हम वेयर की क्लास यूज़ करेंगे। वेयर के बाद एट्रीब्यूट का नाम होगा कि जिस एट्रीब्यूट पे हम रेंज दे रहे हैं, उसके बाद बिटवीन का कीवर्ड आएगा और फिर वो दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी कि जो रेंज हम दे रहे हैं। और स्टूडेंट ये याद रखिएगा कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, हमारे पास जो एज का रिज़ल्ट आएगा तो उसमें 19 और 40 भी इंक्लूडेड होंगे, एक्सक्लूडेड नहीं होंगे। इसके साथ हम जब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट आप देखें इन का भी आप कह लो कि ये बहुत ज़्यादा जब हमारे पास मल्टीपल और कंडीशंस होती हैं ना, उसके लिए हम शॉर्टली इन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल एंड कंडीशंस थी, ठीक हो गया, और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि मल्टीपल और कंडीशंस है। इनमें से किसी एक का होना जो है ना वो ज़रूरी था, और यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल और हैं और हमने क्या करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम सिटीज़ पे अगर दे रहे हैं तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, ये दो सिटीज़ हैं हमारे पास, ये दोनों ऑड कंडीशन में है। ठीक है, इसका सेंटेक्स भी इसी तरह से होगा कि हमने लिखना होगा वेयर के बाद हमने वो वाला कॉलम देने हैं, ये एट्रीब्यूट का नाम हमने लिखना है जिस एट्रीब्यूट पे हम ये इनका लॉजिकल ऑपरेटर अप्लाई करना चाह रहे हैं। वेयर सिटी इन रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसका मतलब है वेयर सिटी इज़ इक्वल टू रावलपिंडी और सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद।
तो स्टूडेंट आप लोग ये देखें कि बिटवीन हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, मतलब 19 to 40, ये अब 19, 20, 21, 22 से लेके 40 तक ये सारी सारी रेंज आएगी। जबकि इन मोस्टली हम यूज़ करते हैं कि जब हमारे पास अल्फ़ाबेटिक वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, सिटी इज़ इक्वल टू रावलपिंडी और सिटी इज़ इक्वल टू इस्लामाबाद, तो उनका डाटा जब हमें चाहिए होता है। बाकी हम मज़ीद इसके ऊपर कुछ एग्जांपल करेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। नेक्स्ट आप देखें नॉट का ऑपरेटर्स है। नॉट का ऑपरेटर हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं वेयर के साथ, ठीक है। हम लिखते होते थे वेयर नॉट सिटी इज़ इक्वल टू रावलपिंडी, वेयर नॉट एज इज़ इक्वल टू 19, इस तरह से हमने इसको यूज़ किया है। इसके अलावा भी नॉट जो है ना नल के साथ यूज़ हो सकता है, नॉट इन के साथ यूज़ हो सकता है, नॉट बिटवीन के साथ यूज़ हो सकता है। मीन के ये तो कंडीशन हमने तब दी ना कि जब हमें ये वाली रेंज चाहिए थी, और बाज़ दफ़ा जब हमें ये वाली रेंज नहीं चाहिए होगी तो ये जो नॉट है, नॉट को हम दो जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एज से पहले भी लिख सकते हैं, वेयर नॉट एज बिटवीन 19 एंड 40, और बिटवीन से पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, या एज से पहले लिख सकते हैं या बिटवीन से पहले, दोनों जगह पे हमने नहीं लिखना। तो इसके बाद आप देखें जब हमें ये दोनों सिटीज़ नहीं चाहिए होंगी तो फिर हम क्या करेंगे, वेयर नॉट सिटी इन रावलपिंडी या फिर वेयर सिटी नॉट इन रावलपिंडी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो नॉट नल है इसको अगर आप समझें तो लाइक हम जो है ना देखते हैं कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी भी होती हैं जो नल होती हैं। अब मैं स्टूडेंट के टेबल का जो सारा डाटा है उसको मैं रिट्रीव करने लगी हूँ। तो आपको जस्ट मकसद ये है दिखाना कि हमारे पास कुछ नल वैल्यूज़ भी होती हैं, मीन के उन सेल्स की वैल्यूज़ जिनको हमने कोई भी वैल्यू दी नहीं होती। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो आयज़ा ख़ान है, लास्ट स्टूडेंट है, इनकी सिटी नल है, मीन के इनकी सिटी का जो रिकॉर्ड है ना वो यहाँ पे कोई भी वैल्यू है नहीं, ठीक है। कोई भी वैल्यू ऐड नहीं करवाई गई तो उसकी जगह पे एसक्यूएल ने बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू नल कर दी हुई है, ठीक है। अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि सिटी के कॉलम के अंदर कौन सी वैल्यूज़ हैं जो नल हैं या कौन सी हैं जो नल नहीं हैं। तो इसके साथ देखो वेयर की क्लास तो आपने लगानी ही लगानी है, ठीक है। वेयर सिटी नॉट नल, तो ये इसका आ जाएगा हमारे पास सिंटैक्स। स्टूडेंट इस तरह से हमारी पूरी क्यूरी हो गई है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सिटी इज़ नॉट नल, ठीक है। तो यहाँ पे वो सारी सिटीज़ आ गई हैं कि जिनमें किसी भी सेल की वैल्यू नल नहीं होगी। तो सिंटैक्स इसका वेयर के बाद जो कॉलम है जिसकी वैल्यू आप चेक करना चाह रहे हैं कि कौन कौन सी नल नहीं है, तो उसके बाद हमने इज़ नॉट नल कर दिया। और अगर ये देखना चाह रहे हो कि सिटी में कौन सा सेल वैल्यूज़ हैं जो कि नल हैं, तो हम क्या करेंगे, नॉट को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो चलते चलते चलें आप ये भी सीख लें कि नल वैल्यूज़ किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जस्ट वही एक रिकॉर्ड आया है कि जिसमें सिटी की वैल्यू नल है, ठीक है। तो इस तरह से नॉट जो है नल के साथ भी यूज़ हो सकता है, इन के साथ और बिटवीन के साथ भी यूज़ हो सकता है। और इन और बिटवीन का मैंने आपको बताया है कि वेयर के बाद भी आप नॉट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं और स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के बाद भी आप नॉट का कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं, हमारे पास टॉप क्लास है। टॉप क्लास का मतलब ये है कि आपका जो टेबल है, फॉर एग्जांपल आपका टेबल है स्टूडेंट का, तो ये टोटल डाटा इसके अंदर पड़ा हुआ है। ये अब आप लोगों को पता है कि टोटल डाटा क्यों है, ये सारे का सारा किस वजह से आया है। तो इसमें हम ये देखना चाह रहे हैं कि हमें कुछ टॉप की वैल्यूज़ चाहिए, ठीक है। टॉप वैल्यूज़ चाहिए तो इन टॉप वैल्यूज़ को हम दो तरह से लिख सकते हैं। एक तो हम कोई स्पेसिफिक अगर नंबर दे देते हैं यहाँ पे, लाइक अगर आपको चाहिए टॉप 3 वैल्यूज़ तो आपने लिखना है टॉप 3 स्टेरिक फ्रॉम, फिर उसके बाद आपने टेबल का नेम लिखना है। लाइक आप इस तरह से क्यूरी लिखोगे, सेलेक्ट टॉप 5 और स्टेरिक आपने लाजमी लिखना है फ्रॉम स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट देखिए हमारे पास 5 रिकॉर्ड आ गए हैं स्टूडेंट के टेबल में से, क्योंकि हमने यहाँ पे जो नंबर दिया था वो 5 का दिया था, तो हमें ये टोटल 5 नंबर दे देगा। अब नंबर में और परसेंट में क्या फ़र्क है? नंबर तो आपने देना ही देना है, परसेंट का मतलब ये है कि आप कितने परसेंट रिजल्ट चाहते हो। अब अगर आप करो ना 5%, तो टोटल आपके टेबल में से जो 5% बनता होगा वो रिज़ल्ट आपके सामने शो करवा देगा, और ओनली 1 रिज़ल्ट है वो। इसकी भी हम फर्दर एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। स्टूडेंट, आपको अगेन एंड अगेन कहती हूँ कि आप एक्सरसाइज किया करें, आप प्रैक्टिस किया करें, तब भी ये चीज़ें आपके माइंड में बैठेंगी, वरना सिर्फ देखने से सुनने से कुछ भी नहीं होता। क्यूरीज को एग्जीक्यूट किया करें। हाँ जी, क्यूरी नंबर 1 है हमारे पास, रिट्रीव डिस्टिंक्ट सिटी। हम लोगों ने फर्स्ट लैब में या सेकंड लैब में हमने देखा था कि डिस्टिंक्ट सिटी वो होती हैं जो कि नॉन रिपीटेबल होती हैं, ठीक है, ओनली 1 टाइम आएगा। सिटी फ्रॉम टीचर, वेयर टीचर आईडी इज़ 5001, 5005 एंड 5006। तो हमने क्या करना है कि हमें जो है ना, जब स्पेसिफिक वैल्यूज़ दे दी गई हैं कि इन 3 वैल्यूज़ की टीचर आईडी जिसकी हो तो उसका डाटा चाहिए, तो हमने इन का कीवर्ड लेना है, ठीक है। और अगर हमें रेंज दे दी गई हो, लाइक कहा जाए फ्रॉम 5001 टू 5006, तो फिर इसका मतलब होता है कि हमने बिटवीन यूज़ करना है। जब स्पेसिफिक 3 वैल्यूज़ दी गई हैं तो हमने इन यूज़ करना है, ठीक है। टोटल हमारे पास रिट्रीव डिस्टिंक्ट सिटी का हो जाएगा, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम टीचर वेयर टी आई डी इन 5001, 5005, 5006, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल इसकी क्यूरी हो जाएगी। और इस क्राइटेरिया पे क्योंकि कोई भी रिकॉर्ड नहीं आ रहा, तो हमारे पास रिज़ल्ट में कुछ भी नहीं आ रहा। नेक्स्ट आप देखें, क्वेश्चन है हमारे पास, रिट्रीव डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सिटी इज़ रावलपिंडी एंड मियांवाली, ठीक है। अब जब हमारे पास ओनली 2 स्पेसिफिक वैल्यूज़ हैं तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम इन का कीवर्ड यूज़ करेंगे। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रही हूँ ये इन के लिए हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने एंड को देख के परेशान नहीं हो जाना। एंड अगर आ भी जाता है तो देखो आपके पास रेंजेस होती हैं, तब आप बिटवीन यूज़ करते हो, अदरवाइज़ आप नहीं कर सकते। वो आपको न्यूमेरिक वैल्यूज़ के लिए बिटवीन यूज़ करना होता है, बिटवीन का जो कीवर्ड होता है। और आपके पास बहुत ज़्यादा रेंज होती है, दरमियान वाली वैल्यूज़ आपको गिवन नहीं होती हैं। लाइक आपसे कहा जाए 5 से 15 तक की रेंज में, तो दरमियान वाली वैल्यूज़ आपको गिवन नहीं होगी। लेकिन अगर आपको कहा जाए 5, 10, 15 की वैल्यूज़ जो है वो शो करवाएं, तो फिर आपने इन को ही यूज़ करना है, क्योंकि स्पेसिफिक वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो लॉजिक नहीं बना पाते, वो इस थीम को समझ नहीं पाते हैं, इन की और बिटवीन की। तो बच्चों अगेन आपको बताती हूँ कि बिटवीन के लिए आप वो वाला वैल्यूज़ देखोगे जो आपको रेंज में गिवन हो, और ये मोस्टली न्यूमेरिक होती ही न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं। और इन के लिए जो होती हैं न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, और अल्फ़ाबेट वैल्यूज़ या करैक्टर वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जो आप इन के लिए यूज़ करते हो। हाँ जी, क्यूरी लिखते हैं हम, रिट्रीव डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर। इसका तो आ जाएगा सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सिटी इन रावलपिंडी मियांवाली, ठीक है। तो ये हमारा टोटल जो है ना आंसर हो जाएगा। और इस क्राइटेरिया पे भी कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ, तो इसलिए कोई डाटा शो नहीं हो रहा। रिट्रीव सैलरी एंड सिटी फ्रॉम टीचर वेयर बोनस इज़ 11,000, 9,000। तो यहाँ पे भी हमें जो है ना रेंज गिवन नहीं है, यहाँ पे भी हमें 2 वैल्यूज़ गिवन है, तो यहाँ पे भी हम इन का यूज़ करेंगे। तो हमारी रिट्रीव की जगह पे सिलेक्ट आ जाएगा। सिलेक्ट के बाद देखो ऑल नहीं है, प्रोजेक्टेड कॉलम है जो कि सैलरी है और सिटी है, तो आ जाएगा सिलेक्ट सैलरी कॉमा सिटी फ्रॉम टीचर वेयर बोनस इन 11,000, 9,000, और उसके बाद देखो ऑर्डर बाय सैलरी हो जाएगा, ठीक है। ऑर्डर बाय हम सैलरी कर देंगे। तो देखो हमारी जो क्यूरी है वो कम्प्लेक्स होती जा रही है। इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास 2 जो है वो कंसेप्ट जमा हो गए हैं, कि इन वाला और एक ऑर्डर बाय वाला। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, डिस्प्ले डिस्टिंक्ट फुल नेम फ्रॉम टीचर वेयर टीचर लास्ट नेम इज़ आबिद अहमद, ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। आप देखें इसमें कितने कंसेप्ट जमा हो रहे हैं। एक तो हमने फुल नेम लेना है, ठीक है। फुल नेम आप 2 तरह से ले सकते हैं, या तो आप क्या करो, टीचर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम,
कॉमा के साथ इसको शो करवा दो या फिर इसको कनकेटिनेट करवा दो। ये भी हमने प्रीवियस लैब में पढ़ा है, हाउ टू कनकेटिनेट द कॉलम्स। और ये टेम्परेरी कनकेटिनेशन होती है, परमानेंट नहीं होती है। और हम इसको टेम्परेरी नाम भी दे सकते हैं बाय यूजिंग कॉलम एलियस। तो ये भी आप प्रीवियस लैब की जो मेरी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं इस कंसेप्ट को समझने के लिए। यहाँ पे सिंपल मैंने क्या किया है कि टीचर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ले लिया, इसको कोई कनकेटिनेशन नहीं की है। अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं। डिस्प्ले डिस्टिंक्ट फुल नेम फ्रॉम टीचर, तो इसका हो जाएगा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट टीचर फर्स्ट नेम कॉमा टीचर लास्ट नेम। देखो हमने डिस्टिंक्ट का वर्ड जो है ना वो वन टाइम यूज़ करना है, लेकिन ये इसके सामने हम जितने भी कॉलम कॉमा में देंगे इनकी वैल्यूज़ हमारे पास डिस्टिंक्ट आएंगी, रिपीट नहीं आएगी। आप चाहें तो यहाँ तक इस क्यूरी को आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। लाजमी होता है कि हमारे जो नाम होते हैं ना लास्ट वाले, लास्ट नेम, वो हमारे पास रिपीटेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखें इकबाल आपको फ्रंट पे भी नज़र आ रहा है और लास्ट में भी नज़र आ रहा है, फर्स्ट और लास्ट दोनों में। और उसकी वजह क्यों है, क्योंकि ये नाम तो डिस्टिंक्ट ही होंगे, लेकिन इसका भी आप यहाँ पे नल वैल्यू तो शो नहीं करवा सकते ना, क्योंकि इसका फादर नेम तो है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं वेयर टीचर लास्ट नेम इज़ आबिद अहमद। तो हमें दो नाम गिवन है, तो हम इसके लिए बिटवीन नहीं यूज़ करेंगे, हम इसके लिए इन यूज़ करेंगे, ठीक है। वेयर लास्ट नेम इन आबिद अहमद, ये हम ब्रैकेट में लिखेंगे, और उसके बाद ऑर्डर बाय नेम डिसेंडिंग। फिर हमारी क्यूरी आगे इस तरह से बढ़ेगी, ऑर्डर बाय टीचर फर्स्ट नेम डिसेंडिंग। अब ये जो डिसेंडिंग का कीवर्ड है ये आप लोग मुझे बताएंगे कि ये यहाँ पे क्यों यूज़ हुआ है, क्योंकि प्रीवियस लैब में मैंने बहुत ही डिटेल में ये वाले कीवर्ड आपको करवाए थे, जिसमें हमने सॉर्टिंग, टेबल सॉर्टिंग किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्वेश्चन है, रिट्रीव ऑल दोज टीचर्स हुज हाउस अलाउंस इज 18,000, 20,000, 50,000, ठीक है। रिट्रीव ऑल का मतलब ये है कि हमने सेलेक्ट स्टेरिक की क्यूरी लगानी है। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम टीचर वेयर की क्लास लगाएंगे, क्योंकि आगे हम कंडीशन देने लगे हैं। वेयर हाउस अलाउंस, अब देखो यहाँ पे हमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ गिवन है, कोई रेंज गिवन नहीं है, तो हम इन यूज़ करेंगे। हाउस अलाउंस इन 18,000, 20,000, 50,000। तो इस तरह से टोटल हमारी क्यूरी इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। हाँ जी, अब हम बिटवीन का सेंटेक्स करने लगे हैं, तो इसका सिनेरियो सिंपली होता है, पहले हमने सेलेक्ट लिखना होता है, फिर फ्रॉम, उसके बाद हम डेफिनेटली टेबल का नाम लिखते हैं, वेयर का क्लास लिखेंगे, बिटवीन लिखेंगे, और फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और लास्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। दो वैल्यूज़ होंगी जो कि हम रेंज में दे रहे होंगे, जैसे अभी हमने प्रीवियसली एज 19 और 40 के दरमियान देखा था। हाँ जी, क्यूरी नंबर 1 है हमारे पास, रिट्रीव टीचर आईडी सैलरी फ्रॉम टीचर। स्टेरिक की क्यूरी नहीं लगेगी, प्रोजेक्टेड कॉलम हमें टीआईडी और सैलरी गिवन है, तो हम यहाँ पे क्यूरी लिखेंगे सेलेक्ट टीचर आईडी सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी इज़ ग्रेटर देन 30,000 एंड लेस देन 10,000। यहाँ पे देखिए हमें एक रेंज गिवन है, ठीक है। रेंज गिवन है तो हम इसके लिए बिटवीन यूज़ करेंगे। सेलेक्ट टीचर आईडी सैलरी फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी बिटवीन 30,000 एंड 10,000। इसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, रिट्रीव सैलरी सिटी वेयर टीचर आईडी लेस देन 5003 एंड ग्रेटर देन 5007। तो आई थिंक यहाँ पे ग्रेटर देन है, क्योंकि इसकी रेंज नहीं बन रही। ओके, हम इसको देखो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना हमारे पास मल्टीपल वेज हो सकते हैं। अब अगर लेस देन है यहाँ पे और ग्रेटर देन है, तो इसका मतलब है कि ये वाली जो रेंज है ना ये एक्सक्लूडेड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है, इन रेंजेस के दरमियान में। तो क्यूरी हमारे पास हो जाएगी सेलेक्ट सैलरी सिटी फ्रॉम टीचर वेयर टीआईडी नॉट बिटवीन 5003 एंड 5007। तो ये वाली जो रेंज है ये एक्सक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, रिट्रीव सैलरी सिटी फ्रॉम टीचर
वेयर टीचर आईडी ग्रेटर देन 505 एंड लेस देन 5009। ये क्यूरी आपने ख़ुद लिखनी है और कमेंट सेक्शन में मुझे आपने मैसेज करके बताना है ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना एक समझ आया है। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन है रिट्रीव सैलरी बोनस टीचर फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर। तो यहाँ पे देखें प्रोजेक्टेड कॉलम है, तो हम सेलेक्ट के साथ इन कॉलम के नेम लिखेंगे। सिलेक्ट सैलरी बोनस कॉमा टीचर फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 108,000 एंड लेस देन 1240। तो यहाँ पे देखो हमारे पास सीधी सीधी रेंज गिवन है, तो यहाँ पे हम बिटवीन का जो है ना वो यूज़ करेंगे कीवर्ड। सिलेक्ट सैलरी कॉमा बोनस कॉमा टीचर फर्स्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी बिटवीन 1,08,000 एंड 1,20,000 हो जाएगी। एक्सरसाइज 7 करते हैं। एक्सरसाइज 7 में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द नेम फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड एज फॉर ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे आप देखें दोबारा हमारे पास क्या है कि हमने फुल नेम जो है स्टूडेंट का वो हमने रिट्रीव करना है। तो यहाँ आपके ऊपर है कि आप इसको कंकैटिनेट करें, कॉलम एलियासिंग यूज़ करें या ना करें, ठीक है। तो सिंपल मैंने यहाँ पे इसके लिए क्यूरी लिखी है, सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारे पास एज फ्रॉम स्टूडेंट, और आगे हमारी कंडीशन होगी हुज एज इज़ नॉट इन रेंज। अच्छा यहाँ पे आप देखो इस रेंज में नहीं है तो फिर हम बिटवीन के साथ नॉट यूज़ करेंगे। तो हमने टोटल क्यूरी इस तरह से की, वेयर नॉट एज बिटवीन 19 एंड 21। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट है। तो ये जो नॉट का कीवर्ड है अगर हम बिटवीन से पहले लगा दें तो भी हमारे रिज़ल्ट सेम रहेंगे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ स्टूडेंट का मतलब क्या है, स्टेरिक की क्यूरी लगेगी। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट हुज CGPA इज़ इन द रेंज ऑफ। तो यहाँ पे हमें रेंज गिवन है, तो रेंज के लिए हम बिटवीन का कीवर्ड यूज़ करेंगे और हमारी क्यूरी इस तरह से एक्सटेंड होगी, वेयर CGPA बिटवीन 3.5 एंड 4.0। यहाँ तक हमारी कंडीशन फुलफ़िल हो गई। अब आगे एक और एंड है, एंड एज इज़ नॉट इक्वल टू 19। फिर हमने एंड लगाना है नॉट एज इक्वल टू 19, ठीक है। ये हमारी प्रीवियस लैब वाला सिंटैक्स है जहाँ पे हमने रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ किए थे। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज़। ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ एम्प्लॉइज़ का मतलब स्टेरिक की क्यूरी लगेगी। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एम्प्लॉइज़ हुज सिटी इज़ नॉट इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। तो इसका मतलब है कि हमें रावलपिंडी और इस्लामाबाद जो है हमें स्पेसिफिक वैल्यूज़ गिवन है, तो हमने एन यूज़ करना है लेकिन नॉट के साथ, ठीक है। तो इस तरह से हमारी क्यूरी आएगी, वेयर नॉट इम्प्लाइज सिटी इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। उसके बाद नेक्स्ट हमारी कंडीशन है, एंड एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो ये क्या है कि हमारी एज वाली रेंज आ गई। यहाँ पे एज को इसलिए रेड लाइन शो कर रहा है क्योंकि मेरे पास जो एम्प्लॉय का टेबल बना हुआ है ना उसमें एज का कॉलम नहीं है। ये देखिए मैं आपको शो करवाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे एज का कॉलम नहीं है इसलिए यहाँ पे इसको रेड शो करना है क्योंकि क्वेश्चन इस तरह से था, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आंसर इस तरह से होगा आपका, ठीक है। राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द फुल नेम फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। दोबारा से हमारे पास फुल नेम आ गई है, तो यहाँ पे देखें मैंने विदाउट कंकैटिनेशन दोनों नाम लिखे हैं। अगर आप चाहें तो आप कॉलम एलियासिंग यूज़ कर सकते हैं। एंड सिटी फ्रॉम ऑल स्टूडेंट, ठीक है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम सिटी फ्रॉम स्टूडेंट हुज सेक्शन इज़ नॉट ए। तो वेयर के बाद हमने सिंपल नॉट लिखना है, सेक्शन इज़ इक्वल टू ए हमने कर देना है। तो हमारे पास टोटल ये क्यूरी बनेगी। जो स्टूडेंट स्टार्ट से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ आ रही होगी। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आपको एक क्यूरी समझ में नहीं आ रही तो आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप स्टार्ट से देखें ताकि आपको ये छोटे छोटे कंसेप्ट जो अब मिल के थोड़े कम्प्लेक्स हो गए हैं ये आपको समझ आ जाए।
राइट अ क्यूरी टू सेलेक्ट आर रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट। आर रिकॉर्ड फ्रॉम स्टूडेंट का मतलब ये प्रोजेक्टेड कॉलम गिवन नहीं है, स्टेरिक की क्यूरी लगेगी। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इन अली अहमद, ठीक है। तो लास्ट नेम जो है ना वो दो स्पेसिफिक वैल्यूज़ गिवन है, एक अली और दूसरा अहमद, तो हमने यहाँ पे इन का कीवर्ड यूज़ करना है। सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर लास्ट नेम इन अली अहमद, ठीक है। तो ये हमारा क्यूरी का रिजल्ट है, रिजल्ट सेट है। नेक्स्ट आप देखें हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले फुल नेम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, ठीक है। तो इसको मैंने देखें कनकेटिनेशन में यूज़ किया है। सिलेक्ट फर्स्ट नेम कनकेटिनेशन ऑपरेटर, देखो प्लस का जो ऑपरेटर होता है ना, जब ये हमने दो कॉलम को मिलाना होता है उनके दरमियान में जब हम यूज़ करते हैं तो ये एज अ कनकेटिनेशन हो जाता है। और जब हम न्यूमेरिक वैल्यूज़ के दरमियान में प्लस का साइन यूज़ करेंगे तो ये उन वैल्यूज़ को ऐड करेगा। अब न्यूमेरिक वैल्यूज़ को आपने अगर ऐड नहीं करना है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एक उसके लिए फंक्शन बताया है कि किस तरह से हम उसको विदाउट प्लस किए हुए यूज़ कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कनकेटिनेशन हो गए दोनों कॉलम और ये एज फुल नेम, ठीक है। एज फुल नेम कॉलम एलियासिंग है कि ये दोनों जब कनकेटिनेट हो के एक में, कनकेटिनेशन का मतलब क्या है कि इन दोनों का रिजल्ट किसी एक कॉलम में शो हो। देखो यहाँ पे फर्स्ट नेम एक अलग कॉलम है और लास्ट नेम एक अलग कॉलम है, ठीक है। यहाँ तक मैं आपको क्यूरी एग्जीक्यूट करवा के दिखाती हूँ ताकि आप देखें कि कनकेटिनेशन कैसे काम कर रहा है। ये देखें फुल नेम है सलमा इकबाल, सलमा क्या है फर्स्ट नेम है और इकबाल लास्ट नेम है, इनके दरमियान में एक स्पेस डाली है मैंने यहाँ पे, ठीक है, सिंगल कोटेशन में। और इस कॉलम का नाम जो टेम्परेली मैंने रखा है वो है फुल नेम। फुल नेम मीन कॉलम एलियासिंग के लिए अभी तक हम ब्रैकेट यूज़ करते आए हैं, तो आप इसके लिए भी सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास क्या थी अगली कंडीशन, फॉर ऑल टीचर्स हुज सैलरी इज़ आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब ये है कि हमने बिटवीन के साथ नॉट लगाना है कि इस रेंज में नहीं है उनकी सैलरी, ठीक है। तो हमारा आगे आ जाएगा वेयर सैलरी नॉट बिटवीन 1 लाख एंड 1,25,000, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ तक ये हमारा हो गया सेंटेक्स। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है द रिज़ल्ट सेट इज़ इन डिसेंडिंग ऑर्डर बाय फुल नेम। मीन के जो फुल नेम हमने लिखा है, ये वाला जो हमने खुद बनाया है इसका कॉलम एलियासिंग में, इसके थ्रू हम क्या करें कि डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दें, ऑर्डर बाय फुल नेम डिसेंडिंग। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज़ आप नोट कर लें, आप चाहें तो यहाँ पे विदाउट स्पेस भी कर सकते हैं इसको, लेकिन विदाउट स्पेस में आप जस्ट यहाँ पे तो उसका नाम शो करवा लेंगे लेकिन यहाँ पे इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे देखें रेड लाइन आ गई है, ठीक है। और अगर ये दरमियान में स्पेस डालती हूँ तो ये देखो फुल अलग होगी और नेम अलग होगी है। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप कनकेटिनेशन करें और कॉलम एलियासिंग यूज़ करें तो इनके दरमियान में आप कोई इस तरह का सैम्पल यूज़ कर लिया करें कि ये इनके दरमियान में स्पेस ना रहे, ठीक है, अंडरस्कोर का जैसे मैंने सैम्पल। तो इसका फ़ायदा ये है कि देखें अभी मैंने ये कॉलम का नाम लिखा था, ठीक है, इसको कॉलम को नाम दिया था और अभी मैंने इसको ऑर्डर बाय क्लास में भी यूज़ कर दिया है, ठीक है, ऑर्डर बाय फुल नेम। अब ये जो डिसेंडिंग ऑर्डर में फुल नेम को कर रहे हैं ये इस वाले को कर रहे हैं, ठीक है, ये फर्स्ट नेम या लास्ट नेम को नहीं कर रहा। चलें जी, पूरी की पूरी क्यूरी को अब हम क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं। काफ़ी कम्प्लेक्स क्यूरी हो गई है स्टूडेंट, आप लोगों ने काउंट करके मुझे बताना है कि इसके अंदर कितने कंसेप्ट आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें हमारे पास क्यूरी है राइट अ क्यूरी टू डिस्प्ले द फुल नेम, ठीक है। ये तो वैसे ही है जैसे हमने प्रीवियस किया है यहाँ तक। हाउस अलाउंस एंड ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दोज टीचर्स, तो यहाँ पे हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, टीचर फर्स्ट नेम लास्ट नेम कनकेटिनेट हो के फुल नेम, फिर सैलरी हाउस अलाउंस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब हम इसको आगे देखते हैं कि आगे इसको क्या करना है। फॉर दोज टीचर्स हु वाज डूइंग PhD, मतलब कि अभी वो PhD कर रहे हैं, उनकी इन प्रोग्रेस है, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुई। एंड मेक द रिज़ल्ट सेट इन असेंडिंग ऑर्डर बाय एज, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वेयर क्वालिफिकेशन PhD इन प्रोग्रेस, ठीक है, ये वाली वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई है टेबल के अंदर, क्वालिफिकेशन के कॉलम में पड़ी हुई है।
ऑर्डर बाय एज, ऑर्डर बाय एज के बाद देखो उसने कहा था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट होता है जब भी हम किसी कॉलम को ऑर्डर बाय करते हैं। ऑर्डर बाय काम क्या करता है, कॉलम को सॉर्ट करता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जाना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, इस तरह से डिसेंडिंग का शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करना पड़ता है। आप चाहें तो फुल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी है, राइट अ क्यूरी दैट विल रिट्रीव टॉप 2 रिकॉर्ड फ्रॉम टीचर्स ऑर्डर बाय सैलरी असेंडिंग। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है, टॉप 2 रिकॉर्ड लेने हैं। परसेंट का वर्ड नहीं है यहाँ पे, अगर परसेंट का वर्ड नहीं होगा तो हम वैल्यूज़ लिखेंगे, ठीक है। सिलेक्ट टॉप 2 स्टेरिक आपने लाजमी लिखना है, फ्रॉम टीचर ऑर्डर बाय सैलरी। सिंपल सी क्यूरी है। इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो पहले वाले जो 2 रिज़ल्ट हैं वो आगे हैं, लेकिन हमारे पास क्या है, ऑर्डर बाय सैलरी। जिसकी सैलरी छोटी है वो पहले है, उसका नाम रिकॉर्ड है, और जिसकी सैलरी ज़्यादा है उसका रिकॉर्ड बाद में आ रहा है। नेक्स्ट आप देखें, राइट अ क्यूरी दैट विल टॉप 50%। अब 50% का मतलब ये है कि हमने लिखना है सिलेक्ट टॉप 50% फ्रॉम टीचर, ठीक है, टीचर टेबल, उसके बाद ऑर्डर बाय एज डिसेंडिंग। अब एज डिसेंडिंग करना है तो डिसेंडिंग के लिए हमने क्या करना है कि डिसेंडिंग का कीवर्ड यूज़ करना है। स्टूडेंट हमने बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस की हैं इनके ऊपर, असेंडिंग और डिसेंडिंग पे, तो अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ज्ञान देने की मैं ज़रूरत नहीं फील कर रही हूँ। नेक्स्ट आप देखें, हमारे पास एक क्वेश्चन है, राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल रिट्रीव टॉप 70%। 70% का आप क्या हो जाएगा, सिलेक्ट टॉप 70% स्टेरिक फ्रॉम टीचर हुज सैलरी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू। बस यहाँ पे सिंपल आपने क्या करना है, ये रिलेशनल ऑपरेटर जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है ये आपने यूज़ कर लेना है। तो ये भी सिंपल सी ही क्यूरी है। स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ आए होंगे। एक्सरसाइज आप खुद से करें ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, और अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगी।